कल हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी बायोलॉजी की। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आज आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको याद हो तो हमने एक टेबल ड्रॉ किया था जिसमें मतलब बायो के डिफरेंट ब्रांचेस का बताया था कि किस तरीके से उनमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमने करना, उन्होंने कहा कि हमें पॉइंट्स देने हैं, ऐसे पॉइंट्स हमने एडवोकेट करना है, यानी हमें क्या करना है, डिफेंड करना है इस चीज़ को कि जो बायो है वो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है। अब बायो साइंस की डिफरेंट फील्ड के साथ रिलेटेड है, इस बात को हमने डिफेंड करना है। सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो सबसे पहली ब्रांच जिससे हम डिफेंड करेंगे वो है बायोफिजिक्स। जो सबसे पहली ब्रांच हमने डिफेंड करनी है वो है बायोफिजिक्स। सो बायोफिजिक्स को अगर देखा जाए तो बायोफिजिक्स का मतलब है कि हम क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉज को हम बायो के साथ पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम फिजिक्स के लॉज को पढ़ते हैं। सो हम क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स के लॉज हैं, एक्शन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, या मूवमेंट के खास तौर पर जो फिजिक्स के मोशन के लॉज हैं वो क्या होते हैं, जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर भी अप्लाई होते हैं। अब क्या होता है, हम जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो क्या होता है कि उसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। मोशन जो है उसमें क्या होता है, हमारी जो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस की सारी चीज़ें हम बात करते हैं कि हम चल के जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमने इतना डिस्टेंस कवर किया है। हम बात करते हैं ना, हम इतना डिस्टेंस कवर किया है। जब हम गाड़ी खत्म करते हैं इतनी स्पीड से गाड़ी चलती है। ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थिंग्स है ना। इसी लिहाज से जो हमारे लिम्स हैं, ठीक है, लिवर सिस्टम की आपने बात सुनी होगी, जो लिवर सिस्टम होता है, ठीक, लिवर सिस्टम जो फिजिक्स में हम लिवर सिस्टम यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक लिवर होता है उससे बैलेंस किया जाता है बाकी चीज़ों का। एक लिवर होता है जो कंट्रोलर होता है, जो दरमियान में सेंटर होता है। इसी तरीके से जो हमारे लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्स होते हैं वो ऐसा लिवर एक्ट कर रहे होते हैं। उनके इर्द गिर्द उनके पॉइंट वो फोकल पॉइंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी मूव कर रही होती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आई, हमारी जो आँख है, आँख के अंदर क्या होता है, हमारी आँख के अंदर लेंस होता है। हमारी आँख के अंदर होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक, हमारी आँख के अंदर लेंस है। अब क्या होता है, जो लाइट हमारी आंखों में आ रही है वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है। ये लॉस किसके हैं, ये सारे लॉस फिजिक्स के हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बायो से रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, बायो में भी हम फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच हमें डिफेंड करनी है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, सो बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है, हम केमिस्ट्री को किसमें स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसकी तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस को अगर देखा जाए, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 + 6O2, यही बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये भी केमिस्ट्री, वाटर भी केमिस्ट्री, ग्लूकोज जो बना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है, ये भी केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये केमिस्ट्री क्या है। तो क्या है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। या फोटोसिंथेसिस तो चलो प्लांट्स की बात हो गई, ठीक, लेकिन अगर हम रिस्पिरेशन की बात करते हैं, रिस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो रिस्पिरेशन तो तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। अब रिस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होता है और किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस जो है एनर्जी में। तो ये क्या प्रोसेस है, अब ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। दोबारा देखा जाए तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की हैं। सो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री भी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ से रिलेटेड है। तो बायोकेमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जो एग्जिस्ट करती है और बायो का जो ताल्लुक है वो केमिस्ट्री के साथ एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज बायोमैथमेटिक्स। जो नेक्स्ट ब्रांच हमें डिफाइन करनी है वो है बायोमैथमेटिक्स। अब बायोमैथमेटिक्स को देखा जाए तो इसका क्या मतलब है कि मैथ्स के रूल्स जो है, मैथ्स में हम क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये लॉगरिथम्स वगैरह, ये सारी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें क्या उसमें आती हैं, बायोमैथमेटिक्स में आती हैं। अब मैथमेटिक्स में हम ये चीज़ें करते हैं तो हम देखें हम क्या करते हैं, हमारे 10 साल बाद, 8 साल बाद या 20 साल बाद एक चीज़ होती है जिसे बोला जाता है सेंसेस। सेंसेस जिसे हम बोलते हैं मरदमशुमारी, उर्दू में क्या बोलते हैं, मरदमशुमारी। अब मरदमशुमारी में क्या होता है, पूरी जो पॉपुलेशन है वो गिनी जाती है। ये होता है ना कि हमारे मुल्क की कितनी पॉपुलेशन है, ये चीज़ गिनी जाती है मरदमशुमारी में। सेंसेस होता है, अभी भी हमने देखा कि रिसेंट 2 या 3 साल पहले ही सेंसेस हुआ है, पूरे मुल्क की पॉपुलेशन गिनी गई। अब वो पूरे मुल्क की पॉपुलेशन बोल रहे हैं कि पूरे मुल्क की पॉपुलेशन बनती है अप्रोक्सीमेटली
20 करोड़, ये बोले ना अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। अब 21 करोड़ को उन्होंने किसी तरीके से तो कैलकुलेट किया होगा ना, कोई तो मेथड अप्लाई किया होगा जिसकी वजह से पता चला होगा कि 20 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। अब ये 20 करोड़ क्या है, ये तो मैथ का यूनिट है। करोड़ हम किस में यूज़ करते हैं, मैथ्स में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो ज़ूलॉजी पढ़ते हैं, जिन लोगों ने ज़ूलॉजी पढ़ी होती है, वो क्या करते हैं, जिस तरीके से हम इंसानों की मरदमशुमारी करते हैं, इसी तरीके से एक सेंसस किया जाता है एनिमल्स का। अब वो एनिमल्स का सेंसस करना क्योंकि इतना आसान नहीं होता इंसानों की तरह, तो क्या किया जाता है, उनके अंदर यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, मीन वगैरह के, मीन निकाला जाता है, ठीक। तो मीन यूज़ किया जाता है, इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड के जैसे यूनिट, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ की जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि जो बायो है वो मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस स्टूडेंट ने बायो लिया उसे कभी मैथमेटिक्स ना पढ़नी पड़े, तो कहीं ना कहीं जाके मैथमेटिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बायो पे जाके अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है बायो जियोग्राफी। सो ये वो ब्रांच है जो जियोग्राफी का क्या मतलब है, जो हमें बताती है ज़मीन के अंदर कौन सी चीज़ें किस जगह प्रेजेंट है, इन सब की स्टडी को क्या बोला जाता है, जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से किस जगह पाए जाते हैं, इसकी स्टडी को बायो जियोग्राफी बोला जाता है। अब ये जो ब्रांच है ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है इस लिहाज से कि हम देखते हैं अक्सर हमने सोच रहे होते हैं कि अच्छा जी हमारे मुल्क में ये प्लांट्स नहीं पाए जाते। हम देखते हैं हम किसी और कंट्री में जाते हैं, उनका जो एनिमल्स होते हैं, अब जैसे हम बात करते हैं घरों में हम बहुत शौक से रखते हैं ऑस्ट्रेलियन तोते, जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन तोते, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। अब वो क्या, वो ऑस्ट्रेलिया से आए होते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, बायोजियोग्राफी की क्लास में कर रहे हैं, लेकिन जियोग्राफी की क्लास से जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसी तरीके से वो पाकिस्तान में नहीं है। अब जो पाकिस्तानी पैरट्स हैं वो शायद ऑस्ट्रेलिया में नहीं होंगे। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होंगे। यहाँ इलाकों में देखते हैं तो जब अगर हम अपने मुल्क के इलाकों में देखें तो हम देखते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ की जो बकरी होती है वो हमारी जो कोर्स होती है उनसे डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट का डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें किस में हम स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें बायोजियोग्राफी में। पहाड़ी इलाका जो है वो जियोग्राफिक एक प्लेस है ना, हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं, जो माउंटेनियस एरिया में रह रहे हैं वो जियोग्राफी के लिहाज से माउंटेन एरिया में रह रहे हैं, हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट है। हम देखते हैं जो माउंटेनियस एरियाज हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज आ जाते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स होते हैं और किस्म के होते हैं। हम यहाँ पे गंदम उगाते हैं, वो क्या होते हैं, वो फ्रूट्स उगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बायोजियोग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, सो बायो इकोनॉमिक्स से देखा जाए तो ये क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो हमारे पास वीट जो है गंदम की, हमें कितना मुनाफा होता है या कितना नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बायो इकोनॉमिक्स हैं। इसके अलावा बहुत रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, जो मुल्क पैसा कमाते हैं किसकी वजह से, टूरिज्म की वजह से, यानी जिनमें क्या होता है, स्याह आते हैं जिन मुल्कों में, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। एक तो ये कि उनके अंदर जो प्लांट्स की कंसंट्रेशन होती है, यानी जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो ज़्यादा होते हैं, ग्रीनरी। जितने भी लोग हैं आपको पता है इंसान को नेचर अट्रैक्ट करती है, ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है। अब ग्रीनरी क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इकोनॉमी में हेल्प करती है। इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं बहुत सारे हम देखते हैं कि जूलॉजिकल गार्डन हैं, जू बोलते हैं, जूस के अंदर एनिमल्स होते हैं। अब उनके ऊपर टिकट लगा होता है, लोग जाते हैं उन्हें देखने जाते हैं, वो भी एक इकोनॉमी में इजाफा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बायो इकोनॉमिक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहते हैं इकोनॉमी भी जनरेट होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारी ब्रांचेज जो है साइंस की वो रिलेटेड है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश द बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द बायोमॉलिक्यूल्स एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो हम बायोमॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिए यूजफुल होंगे वो क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वो बायोमॉलिक्यूल है, स्टार्च जो है बायोमॉलिक्यूल है। ये सारे क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी हैं, तो ये हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इन्हें हम किस में डिवाइड करते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स में। हमें पता है कि बायोमॉलिक्यूल्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक होती है माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है मैक्रोमॉलिक्यूल। अब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है स्मॉल थिंग्स के लिए। तो अब इसमें क्या होता है, इनका जो जिनका वेट लेस होता है ना, लेस वेट वाले, उन्हें बोला जाता है माइक्रोमॉलिक्यूल, और जिनका वेट ज़्यादा होता है उन्हें बोला जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब लेस वेट में क्या आ जाता है, लेस वेट में आ जाता है ग्लूकोज,
लेस वेट में ग्लूकोज वगैरह आ जाते हैं, और मोर वेट में आ जाते हैं स्टार्च वगैरह, स्टार्च, प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ये डिटेल में आपने क्वेश्चन लिखना है। सो ये हमारे पास अगर देखा जाए, सबसे पहले जो आता है, कौन सा लेवल आता है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इस लेवल में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कि जो एटम है उसके अंदर है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, वही एटम्स क्या होते हैं, वो उनके अंदर फिर न्यूक्लियस बनाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये क्या होता है, एटम्स जो है मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। तो फर्स्ट जो लेवल है वो आ जाता है एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। अब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स बोला जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स की टू टाइप्स हैं, एक है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, दूसरे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका वेट लेस होता है, और वो क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन वगैरह। नेक्स्ट जो लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो लेवल आता है वो आता है सब सेलुलर एंड सेलुलर लेवल। आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेस क्या है, उनकी बेस है सेल। तो सेलुलर लेवल के सेल किससे बना होता है, सेल डिफरेंट ऑर्गेनेलिज से मिलकर बना होता है। तो वो क्या है, वो जो ऑर्गेनेलिज है वो क्या है, सब सेलुलर लेवल। मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलकर सेल्स बना देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है टिश्यू लेवल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म अगर करते हैं, और वो क्या करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हुए एक बना देते हैं टिश्यूज। सेम टाइप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, इस किस्म के ये सारे टिश्यूज जो हैं। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल के बाद टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। अब सेम टिश्यू सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या मिलते हैं, वो मिलकर बना देते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन्स क्या है, जैसे स्टमक है, तो स्टमक का क्या फंक्शन है, स्टमक का फंक्शन है कि ये फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये स्टमक मिलके स्टमक दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके क्या बना देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना देता है। इसी तरीके से किडनीज का फंक्शन है ब्लड को, जो हमारा ब्लड है उसे फिल्टर करना, यानी उसे साफ करना, उसे प्योरीफाई करना। तो ये क्या, किडनी अब दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके क्या बना देता है, किडनी से एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देता है। तो ये क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं इंडिविजुअल। अब ये ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। अब ये सारे सिस्टम ने मिलकर क्या बनाए, ये सारे सिस्टम ने मिलकर एक इंडिविजुअल यानी एक ह्यूमन खड़ा कर दिया, एक एनिमल या एक प्लांट खड़ा कर दिया। नेक्स्ट जो लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। नेक्स्ट लेवल इज पॉपुलेशन लेवल। डिफरेंट सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम मिलके एक जगह पे रह रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पॉपुलेशन। हम देखते हैं हमारी आबादी इतनी है, हमारी आबादी कितनी, आबादी के लास्ट हम क्या बात करते हैं, इंसानों की आबादी इतनी है। तो वो क्या है, सेम ऑर्गेनिज्म सेम टाइम पे सेम जगह पे रह रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन। जैसे बोलते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन से क्या मतलब है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मतलब है पाकिस्तान में इतने सारे इंसान मिलके एक मुल्क में रह रहे हैं जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। तो वो क्या है, पॉपुलेशन लेवल है। नेक्स्ट जो लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस क्या है, मिल के एक जगह पे रह रही है, तो वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल हम इंसान रह रहे हैं, हमारे साथ क्या है, एनिमल्स भी हैं। अब हम देखते हैं किसी भी जगह से एनिमल फ्री तो नहीं है, कहीं ना कहीं बर्ड होंगी, स्पैरोज होंगी, और इसके अलावा स्पैरोज ना हुई तो कौवे जरूर प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब ये कमों की एक अलग पॉपुलेशन है, क्रोस की अलग पॉपुलेशन, स्पैरोज की अलग, कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिफरेंट पॉपुलेशन है, एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, इन्होंने मिलकर बना दी कम्युनिटी।
इन्होंने मिलकर क्या बना दी, कम्युनिटी। अब डिफरेंट पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, एनिमल पॉपुलेशन है, बर्ड पॉपुलेशन है, तो ये क्या बन गई, ये कम्युनिटी बन गई। नेक्स्ट जो है कम्युनिटी मिलकर बनाती है बायोस्फीयर लेवल। डिफरेंट कम्युनिटीज मिलकर क्या बनाती हैं, अर्थ बनाती हैं, जिसे बायोस्फीयर बोला जाता है। इसे बोला जाता है, ये क्या है, लेवल ऑफ, ये स्फीयर ऑफ लाइफ है, इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या है, इस तरीके से जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिवाइड है। तो हर जो लेवल है उसकी इम्पोर्टेंस है। एक पूरी अर्थ बनाने के लिए इतने लेवल से जो चीज़ें हैं वो गुजरती हैं, तो हर लेवल जो है इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी लेवल नहीं होगा तो हमारी अर्थ जो है वो शायद एग्जिस्ट ना करती। नेक्स्ट इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग the cells of a colony? If you find division of labor among the cells of a cells and tissue, what level of specialization is it? So क्या है कि उन्होंने कहा है कि क्या सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, तो यस, सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है जब टिश्यू लेवल पे सेल्स मिलके काम करते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज में एक जैसे सेल्स मिलके काम करेंगे। इसी तरीके से जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं उनमें एक जैसे सेल्स मिलकर, कनेक्टिव टिश्यूज या बोन टिश्यूज में एक जैसे सेल्स मिलके काम करेंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये उनके अंदर लेबर हुई है। ठीक, जो जैसे हम देखें जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, ग्लैंडुलर जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, कभी भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे एपिथेलियल वाला। उसके लिए क्या होगा, एपिथेलियल के लेदर सेल्स हैं वो वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसी तरीके से डीएनए के जो सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका फंक्शन है उन्होंने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगे। तो इनके अंदर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। इसी तरीके से डिफरेंट टिश्यूज हैं, टिश्यूज में क्या ऑर्गन्स बना रहे हैं, तो क्या है, एक टिश्यू है जैसे बोले, जैसे जो बोन के टिश्यूज हैं, ठीक, जो बोन मैरो बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बोन के अंदर प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो क्या है, वो सिर्फ बोन के अंदर प्रेजेंट है। वो क्या कर रहे हैं, उनका काम सिर्फ बोन की फॉर्मेशन है, बोन के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन या फास्फोरस की डिपोजिशन, उनका सिर्फ ये काम है। इसी तरीके से जो हमारे ब्लड के टिश्यूज हैं उनका क्या काम है कि वो रेड ब्लड सेल्स को या जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको ही से हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि लेवल ऑफ जो लेबर के जो है वो क्या है, उसमें प्रेजेंट है, जो लेबर डिवीजन है सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करें। सो बायोटेक्नोलॉजी एक मॉडर्न फील्ड है बायो की ब्रांच में, जिसे क्या किया जाता है, हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करते हैं ह्यूमन की एडवांटेज के लिए। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन को हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके बहुत सारे इंसुलिन लेते हैं ताकि ह्यूमन की जो डायबिटीज़ का इशू है उसे सॉल्व किया जाए। तो ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आती है ये बात। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर, हाउ इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर बोला जाता है गार्डनिंग के फील्ड को। गार्डनिंग जो है, जो बाग बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। अब क्या है कि बाग बनाने के इसका एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक है, एग्रीकल्चर में हम करते हैं, हम सीड्स बोते हैं, हम फसलें बोते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, बाग बनाने के लिए भी ज़ाहिर हम सीड्स लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक है किस तरह से, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में भी क्या होता है कि वही मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। सो हमारे ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।